हेलो सभी को नमस्कार। तो हर साल की तरह इस साल भी मेरा और बेटे का जन्मदिन यानी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक लॉन्ग ड्राइव प्लान किया है, जो कि कोलकाता टू मंदारमनी। तो बेसिकली हम लोग 24 अगस्त संडे है मॉर्निंग को निकल के 26 अगस्त को रिटर्न करेंगे कोलकाता। तो बेहाला से यानी जहाँ मेरा रेसिडेंस है, बेहाला से मंदारमनी लगभग 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर्स है बाई रोड। लेकिन इस बार हमने दो इशू फेस किया। फर्स्टली सेकेंड हुगली ब्रिज जो कि विद्यासागर सेतु है वो क्लोज़ है संडे को उसी दिन, और सांतरागाछी जंक्शन भी क्लोज़ है। तो हम लोग हावड़ा कदमतला होके फिर रास्ते में काफ़ी अड़चनों का सामना करने के बाद फाइनली पहुंच पाए हाईवे में। और यहाँ पे फर्स्ट कोलाघाट को थोड़ा पार करके मेन जो कोलाघाट का होटल से उसको पार करके यहाँ पे मधुर मिलन में आके रुके। इसमें हम लोग लास्ट टाइम जब आए थे शादी के बाद जब मंदारमनी जा रहे थे तब गाड़ी दूसरी थी, हुंडई i10 स्पोर्ट्स थी। तो अब ये होंडा एलिवेट लेने के बाद इसका फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप है ये। तो कोलाघाट का जो मेन रिनाउंड जो ढाबाज है, इटरीज़ है या ब्रेकफास्ट जॉइंट है, वहाँ पे काफ़ी भीड़ रहता है। और यहाँ पे थोड़ा सुकून ज़्यादा है मधुर मिलन में। ये थोड़ा आराम से यहाँ पे रिलैक्स करके खा सकते हैं। আমরা কোথায় যাচ্ছি? লাইক এভরি ইয়ার আমরা আজকে বেরিয়েছি, আমার ছেলে ইন্দ্রায়ুধ, অপরাজিতা আর আমি। তো আমরা তিনজন বেরিয়েছি, মন্দারমণি যাচ্ছি। এখন আমরা কোলাঘাটে মধুর মিলন নামে একটা রেস্টুরেন্টে দাঁড়িয়েছি ব্রেকফাস্ট করার জন্য। তো আমরা প্রত্যেক বছর একটা রোড ট্রিপ করি। এবছরে রোড ট্রিপটা প্রথম থেকেই খুব প্রবলেমের মধ্যে দিয়ে চলছে। ফার্স্টলি তো সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ মানে বিদ্যাসাগর সেতু ওটা ক্লোজড, ঠিক আছে, মেনটেনেন্সের কাজ হচ্ছে। তো তারপরে আমরা যেই রাস্তা নিয়েছিলাম ভেতর থেকে, সেখানে সাঁতরাগাছি দেখাচ্ছিল যে গুডস ভেহিকেলের জন্য ক্লোজ, কিন্তু সাঁতরাগাছি মানে সব ভেহিকেলসের জন্যই ক্লোজ হয়ে গেল। পরে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে জানতে পারলাম। তো ভেতর দিয়ে রামপুর রেল স্টেশন, ওখান দিয়ে এক তো আমরা এমনি কদমতলা রুট নিয়েছিলাম, হাওড়া কদমতলা দিয়ে শিবপুর দিয়ে ওদিক দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম। তারপরে রামপুর রেলওয়ে স্টেশন দিয়ে একেবারে আমরা বেরোলাম হচ্ছে কি জগাছা পেরিয়ে গড়পার ওখান দিয়ে আমরা হাইওয়েটা পেলাম। তার পুরো রাস্তাটা গলির ভেতর দিয়ে খুব খারাপ অবস্থা, মানে অনেকটা প্রায় 1 घंटा डिले हो गया। तो 1 घंटा लेट होने के बाद थोड़ा रास्ता ठीक ठाक मिला हाईवे में, और क्योंकि संडे था तो काफ़ी भीड़ भी कम थी, ट्रक की और अदर्स व्हीकल की भी भीड़ कम थी। और बढ़िया चीज़ ये है कि जो 4.5 घंटा से 5 घंटे का टाइम मेरे घर से दिखा रहा था बेहाला से इनिशियली, वो बाद में मेकअप भी हो गया और हम लोग टाइमली होटल भी पहुंच गए। लेकिन एक चीज़ ये है कि गूगल मैप्स में विद्यासागर सेतु दिखा रहा था, लेकिन ये बता रहा था कि वहाँ पे जगह जगह रोड ब्लॉक्ड है ड्यू टू मेंटेनेंस वर्क। लेकिन ऑल्टरनेट रूट दूसरा नहीं दिखा रहा था, जो कि हावड़ा ब्रिज से हम लोगों को जाना पड़ा, क्योंकि हुगली रिवर तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। लेकिन वो गूगल मैप में शुरू में नहीं दिखा रहा था, बाद में उसने जो है एडजस्ट कर लिया। मंदारमणि ना शोना एखोनो पौঁছায় तो फाइनली वी रीच्ड एक्वा मेरिना ड्राइव इन। ज़्यादा लेट हुआ नहीं था, 12 नून 12 बजे पहुँच गए।
जो कि एक्सपेक्टेड भी था, और 1 घंटा डिले के बावजूद हम लोग टाइमली पहुंच गए और पहुंच के ही गाड़ी पार्क करके समुद्र का नज़ारा लेने आ गए। विशाल तो रे বিকেলে একদম নেমে যাবে, সকাল সকাল কালকে চান করে নিতে হবে। প্রচুর ঢেউ, বিশাল ঢেউ। सो इतना मेहनत के बाद वी आर वेरी हैप्पी और समुंदर देख के बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा था। तो समुंदर का लुत्फ़ उठाने के बाद रिसेप्शन में वापस आ गए क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना था। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाज क्वाइट स्मूथ। मेरा और अपराजिता का आईडी मांगा गया, उसका ज़ेरॉक्स करके वो लोग अपने पास रखे, और बच्चे का कोई आईडी प्रूफ चाहिए नहीं क्योंकि बस 3 साल का ही हुआ है। रूम अलॉट हुआ D06 जो कि एक्वा मरीना ड्राइव इन का न्यू बिल्डिंग का टॉप फ्लोर में रूम है। रूम मैंने बुक किया था ऑनलाइन एक्वा मरीना ड्राइव इन के अपने खुद की वेबसाइट से, क्योंकि उस टाइम में बाकी एगोडा, मेक माई ट्रिप ये सब में रूम अवेलेबल नहीं दिखा रहा था। मैंने 3 मंथ्स पहले रूम बुक किया था। आई जनरली आई एम कंफर्टेबल विद बुकिंग रूम्स प्रायर टू एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स मेरा जर्नी डेट का। तो ये मेरा हैबिट है, मैं थोड़ा रिलैक्स फील करता हूँ। अपराजिता भी यही बोलती है कि पहले से रूम बुक कर लेने से ठीक रहता है। तो 3 महीने पहले मंदारमनी में बहुत होटल्स ने मतलब रिफ्यूज़ किया कि बोला अरे अब तो बहुत टाइम है, लेकिन एक्वा मरीना ड्राइव इन का बिहेवियर बहुत अच्छा था और इनका सिस्टम भी बहुत स्मूथ था। और ये D06 अलॉट हुआ है हम लोगों को। ये 3rd फ्लोर से व्यू है बिल्डिंग का। लंच हम लोगों ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया रिसेप्शन में, बिकॉज व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद द चाइल्ड यू कैन नॉट टेक एनी चांस। आपको पूरा फुल प्लान रहना पड़ेगा और टाइम टू टाइम सब स्टेप बाय स्टेप आपको करते रहना है। ऐसा नहीं कि रिलैक्स एकदम छोड़ दिया रहे जब मन चाहे तब करेंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल एज पर प्लान आपको भागना पड़ेगा क्योंकि टॉडलर है आपके साथ। আচ্ছা, ঢুকে প্রথমে হচ্ছে ওয়াশরুম। ওয়াশরুমটা দেখে নাও। বেশ বড় আছে, শাওয়ারের আলাদা কমোড, আর এখানে যে টয়লেট্রিজ থাকে সব আছে। আচ্ছা, লুকটা বেশ ভালো। পর্দাটা সরিয়ে দেখাবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা হচ্ছে পুরো ঘরটা। ওরে, এইটা হচ্ছে মেন। এইটা পুরো এখান থেকে দেখা যাবে, মানে পর্দা দেওয়া আছে, তো পর্দাটা সরাতেই হবে। দেখি অপরাজিতা আসুক, দেখাচ্ছি। আচ্ছা, এখানে একটা স্টোরেজ আছে, টদি টদি দেওয়া আছে। এটা রমু আসো, এটা একটু সরিয়ে দেখাও তো একটু পর্দাটা। পর্দাটা একটা সাইড একটু সরিয়ে দেখাও ভাই। ধরে থাক। পায়ে এখন নোংরা, এখন উঠবে কি করে? এই দেখো, এই দেখো, এখান থেকে পুরো ভিউটা আছে আর ওদিকটা পুরো সমুদ্র দেখা যাবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, খোলো, এটাকে বন্ধ করে দিই। ও বিশাল হাওয়া দিচ্ছে এখানটা। এখন তো বৃষ্টি পড়ছে না, বিশাল দেখা যাচ্ছে পুরো এরিয়াটা, সুন্দর দেখা যাচ্ছে। এখানটা সুইমিং পুলও দেখা যাচ্ছে, পুরো ভিউ। চেয়ারে বসতে পারবি? ভেজা আছে। रूम का ये बेस्ट पार्ट है, आप देख पा रहे हो व्यू कितना ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत है और बहुत एयरी है।
क्योंकि हमने बिल्कुल फर्स्ट में रूम बुक किया था, मतलब 3 मंथ्स पहले, तो काफ़ी एडवांस में बुक किया था, तो ये रूम मिल गया। नहीं तो इसके साइड में जितने भी रूम है ना, मतलब जो थोड़ा मिडिल साइड में आता है, उससे सी व्यू इतना अच्छा नहीं आएगा, पूल व्यू अच्छा आ रहा है। और मेरा जो ये एक्सट्रीम कॉर्नर वाला जो रूम है बिल्कुल सामने है, इससे फ्रंट का सी व्यू भी अच्छा आ रहा है और पूल व्यू भी अच्छा आ रहा है। तो ये कुछ एडवांटेज रहता है एडवांस में बुक करने का। तो शोर कायदाटा। तो ये रूम एक्वा एग्जीक्यूटिव है, इसका फेयर अराउंड 6000 पर नाइट है और इसमें जैकुजी इंक्लूडेड है। विदाउट जैकुजी भी रूम है, उसका फेयर कम होगा, क्योंकि मेरे साइड में जो रूम्स है उसका जैकुजी उन रूम्स में नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, तो उसमें फेयर कम आएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि ये ऑल साइड खुला हुआ है ना, एक तो बैल्कनी साइड है और बैल्कनी के साइड में जो जैकुजी का जो कॉर्नर है, ये जैकुजी वाला पार्ट है। देखिए कर्टेन लगा हुआ है वाइट कलर का, यहाँ पे जैकुजी है। तो ये वाला साइड भी पूरा ओपन है, ग्लास डोर है, मतलब उसको ओपन भी किया जा सकता है। तो ये स्पेशल फीचर है इस रूम का। তো আমরা অর্ডার করেছিলাম, এসে গেছে রাইস 1.5 প্লেট, আমরা 3 জন আছি, হয়ে যাবে। পমফ্রেট মাছ ভাজা, ফ্রাই আছে। আচ্ছা, পমফ্রেটের এই যে সর্ষে পমফ্রেট, এইটা দাঁড়া, এখন হাত দিও না বাবা, এখন ঘুমাচ্ছি। আচ্ছা, এটা আলু পোস্ত, সরি কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এখানে একটা বালতি দিয়েছে, ফুটো করছে, রুমু ফুটো করার চেষ্টা করছে। খাবে, দাঁড়াও, দাঁড়া, এখন আঙুল ঢোকায় না। এখানে এসে বসো, তুমি আমার পাশে বসো। যাও মামার পাশে গিয়ে বসো, মামা একটা একটা করে খুলবে। যাও, এটা পমফ্রেট ফ্রাই, এই যে পমফ্রেট ফ্রাই। হ্যাঁ, এটা আছে তোমার চিকেন কারি, বাস হাওদরা। হ্যাঁ ঠিক আছে, চিকেন কারি আছে। আচ্ছা, আর এইটা সর্ষে পমফ্রেট ভাপা, সর্ষে পমফ্রেট ভাপা। আর এখানে স্যালাড দিয়েছে, লেবু দিয়েছে, হ্যাঁ, আর ডাল আছে এখানে। আমরা ঝাল ছাড়া ডাল দিতে বলেছি ছেলের জন্য। তো এখন আমরা লাঞ্চটা করে নেব। এখন বাজে হচ্ছে মোটামুটি 1টা, আমরা ঢুকেছি 12টা 10-এ। কোথায়? ওই তো ভাত তোমাকে দেব। এটা দিচ্ছ না কেন? কোনটা? ওটা চিকেন কারি আছে। ঝাল আছে, ওটা এখন না, ওটা দিতে হবে না তোমার। তুমি এটা নিয়ে বসো, এটা নিয়ে বসো। আমি ভাত নিয়ে তোমাকে খাইয়ে দিই। খেয়ে তাড়াতাড়ি যত খাবে তো আমরা ইয়েতে যেতে পারবো, সুইমিং পুলে। যত তাড়াতাড়ি খেতে পারবে তত তাড়াতাড়ি সুইমিং পুলে যাবে। হ্যাঁ, এখানে খাবারের যেটা মানে সিস্টেমেটিক আছে, অনলাইন ওদের একটা ট্যাব আছে, ট্যাবেতে অ্যাপ আছে, সেই অ্যাপেতে যেরকম মানে রিকোয়ারমেন্ট সেই অনুযায়ী ওরা সব অর্ডারগুলো সেভ করে নিল এবং আমাদেরকে যেরকম বললো যে 1/2 ঘন্টার মধ্যে দিয়ে দেবে, তো সেরকম 1/2 ঘন্টার মধ্যে খাবার একদম দিয়ে দিয়েছি অ্যাজ প্রমিসড। তো এখনও অবধি ঠিকই আছে। অনেক বড় রেস্টুরেন্ট বা রিসর্টে আমরা দেখেছি যে যেটা টাইম বলে সেটা মানে টাইম ম্যানেজমেন্টটা ঠিকঠাক করতে পারে না। কিন্তু আজকে রবিবার এসেছি, গেস্ট কম হলেও সেটা হতে পারে। হ্যাঁ, তা গাড়ি তো ভর্তি আছে দেখলাম, গাড়ির পার্কিং সেই পেছনের দিকে পেয়েছি। আর এখানে তো এমনি দেখলাম বেশ কতগুলো রয়েছে, মানে ফাঁকা যে সেরকম না, লোক রিসেপশনেও অনেক ভর্তি হয়ে রয়েছে। তো দেখা যাক, মোটামুটি বিকেল হলে অনেকটা আশা করছি অনেকে আউট হয়ে যাবে, খেয়ে টেয়ে বেরিয়ে যাবে অনেকে, কারণ আজকে সানডে বেরিয়ে যাবে আর আমরা সানডে ঢুকেছি। তো এখনও অবধি আমাদের বার্থডের যে ট্রিপটা এখনও অবধি ভালো চলছে। আর বাকি হ্যাঁ, সকালটা একটু প্রবলেম হয়েছিল, বাট এখন আশা করছি ম্যানেজ হয়ে যাবে আস্তে আস্তে।